मुलाकात जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात में ताख़ीर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर ने ताख़ीर की जिम्मेदारी स्पीकर पर डाल दी। कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, कशकोल तोड़ना, पाँव पर खड़ा होना हमारा विजन है। आबादी बढ़ गई लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। वाज़ेह तौर पे सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए, नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मशरूत मुज़ाकरात के लिए बरसे तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के मामलात में जुडिशल कमीशन के क़याम और कारकुनान की रिहाई के मुतालिबात शामिल हैं। बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है? किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्स में होगा, किसका नहीं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। आईनी बेंच में 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट, कुछ का ATC में होगा। जस्टिस नईम ने मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने से मुतल्लिक ATC का ऑर्डर मांग लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल के बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया GHQ कराची 20 समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ? दौरान समात भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तस्करा, केस की समात कल तक मुलतवी। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट की तश्कील के लिए भिजवाई जाएं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी तरमीम के मुकदमात माजी में भी फुल कोर्ट ही सुनती रही। फुल कोर्ट में वो तमाम जजेस शामिल हों जो आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। दरख्वास्त में इस्तदा। चौक एहतजाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज कुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में आमिर मुगल समेत तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। समात 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। अस्मा बुखारी ने हसन न्याजी की फौजी अफसर की वर्दी लहराने की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब बोली हफीजुल्लाह न्याजी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनकी वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद बेबुनियाद है। हसन न्याजी अपने मामू पर चला गया जो हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी, फसाद प्रमोट करता रहा। हसन का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी लहराना नहीं, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। रेफरेंस खारिज। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो टेक्नोक्रेट की हैसियत पर पूरा उतरते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। कमीशन ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। फैसला 7 जनवरी को महफूज किया गया था। 3 माह से तरसते पारा चनार मुतासरीन को इमदाद मिल गई। कल से ग़िज़ाई अशिया की गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुँच गया। मुर्गे, अंडे, घी और सब्जियां वगैरह पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों की इलाके में एंट्री। डेप्यूटी कमिश्नर खुर्रम अशफाक खान के मुताबिक मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान लोअर खुर्रम पहुँचा दिया गया। जिला खुर्रम में अमन का सफर शुरू हो चुका। नुकसान पहुँचाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत।
मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। वज़ीर दाखिला का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा, इंसदादे मनशियात कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। स्टेशन पे मैंने आपको पहले अपडेट भी दिया था कि इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आएगी, पर इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी मिलके काम कर रहे हैं, SMEDA के साथ जो इश्यूज हैं SMEs की तरफ से उनको डेलिब्रेट किया गया और उसमें जो गवर्नमेंट के एंड पे जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उन पे डिसीजन लिए गए हैं। जनवरी में महंगाई में कमी आएगी, 4 से 5 माह अफराती ज़र में उतार चढ़ाव रहेगा। करंट अकाउंट बेहतर है, पर आमदाद और तरसीलाते ज़र का अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि दरामदाद पर मरकजी बैंक की जानिब से कोई पाबंदी नहीं। माली साल 2025 में तरसीलाते ज़र $35 अरब तक बढ़ने का तखमीना है। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी इदारों को सिर्फ 6 माह में 408 अरब का खसारा। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फाइनेंस डिवीजन के रवा माली साल के पहले 6 माही की रिपोर्ट सामने आ गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, पेशावर इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान पोस्ट समेत दीगर इदारे खसारे का शिकार है। कौमी एयरलाइन बराए फरोख्त PIA की निजकारी के लिए दोबारा इज़हारे दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। IMF को दरख्वास्त करने पर दोनों क्रिटिकल शराइत मान ली गई। सेक्रेटरी वजारत निजकारी की कायमा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग, बताया कि बिडर्स सेल्स टैक्स छूट और वाजिबात बिल्कुल क्लियर की शराइत मानी गई हैं। आमिर हयात की एक्टिंग CEO PIA तकर्रुरी अदालत में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार, समाअत आइंदा हफ्ते होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने टैक्स के लिए सनअतकारों से ताउन मांग लिया। कहा, टैक्स के 190 अरब रुपए मिल जाते तो फायदा कराची का है। पानी के लिए हब किनाल और K4 पर काम तेजी से जारी है। गार्बेज के लिए सोल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है। शहर से 90% कचरा उठ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि हुकूमत दबाव की वजह से फैसले नहीं बदलेगी। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। माजी की तमाम जमातों ने IPPs को सपोर्ट किया। मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बोले, इसराइल रोज़ाना की बुनियाद पर गज़ा में बमबारी कर रहा है। इसराइल अमरीका का पुश्त पना है। हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हैं। 22 लाख घरों को मलबे का ढेर बना दिया गया। वजारत मजहबी अमूर की मजीद हज दरखास्तें वसूल करने पर मुशावरत। जुम्मा या पीर से मजीद दरखास्तें तलब किए जाने का इम्कान। नई दरखास्तों की वसूली के बारे में अहम फैसला आज मुतवक्के। अब तक मौसूल होने वाली तमाम दरखास्तें बगैर कुरअंदाजी के कामयाब करार। वहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे, 2 बंदे थे। उन्होंने आके कहा कि ना आप हमें 500-500 रुपये दे दें या 1000-1000 रुपये, हम ना आपका काम करा देंगे। मतलब मैं गेट से एंटर हुआ तो लड़कों ने कहा कि पैसे दे दो, काम करा देते हैं, आप बैठ जाओ आराम से। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं खुद कर लेता हूँ। पैसे दो, काम करवा देंगे। नाकिस नताइज से परेशान तलबा को मजीद परेशानी का सामना। कराची इंटरबोर्ड में नामालूम अफराद का तलबा और वालिदैन से रिश्वत लेने का इंकशाफ। स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने के लिए फ़ी पर्चा 200 रुपये से ज़ायद तलब किए जाने लगे। कायम मकाम चेयरमैन शरफ अली ने भी नामालूम अफराद की जानिब से रिश्वत खोरी की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि मुलव्वस अफराद इंटरबोर्ड ऑफिस में तलबा को धमकाने, हिरासा करने और लूट मार में मुलव्वस हैं। महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में मेगा करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी ने महकमे खजाना सिंध से मदद मांग ली। सेक्रेटरी खजाना को खत इरसाल, लिखा मेडिकल बिलों में जालसाजी की 2 और इदारे तहकीकात कर रहे हैं।
कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक, शहरियों को मौत बांटने लगे। हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में 7 साल के बच्चे के मुबैना अगवा का वाकया। 2 रोज गुजरने के बाद भी बच्चे का कुछ पता न चल सका। बिलाल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। सारी मंगल की दोपहर फ्लैट में ही मौजूद मदरसे से पढ़ने गया और लापता हो गया। नए साल के 8 रोज कराची वालों पर भारी। शहर काइद में 1 से 8 जनवरी तक फायरिंग से 10 अफराद कत्ल, 35 अफराद जख्मी हुए। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में भी कमी नहीं आ सकी। 8 रोज के दौरान रोजाना 15 से 20 मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें हुई। इस्लामाबाद में चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। पोस्ट सेक्टर भी जराइम पेश अफराद से महफूज नहीं है। 1 हफ्ते में 70 के करीब वारदातें रिकॉर्ड की गई। अरबों रुपए से तैयार सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बावजूद अक्सर मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। लकी मरबत में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन मलंगटा के करीब किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा बरामद। CMS स्कूल कराची में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह। नई लैब पहले ही दिन बिजली की लोड शेडिंग की जद में आ गई। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने इफ्तिताह कर दिया, लेकिन लोड शेडिंग के बायस तलबा परेशान। कहते हैं अंधेरे में कंप्यूटर कैसे चलाएं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर बनने वाला BRT मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर। पुरानी सब्जी मंडी के करीब तरक्याती मंसूबे के बायस ज़ेरे ज़मीन निकलना वाला पानी सड़क पर आ गया। पानी जमा होने के बायस गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। लाह में पारा -13 और स्टोर में -11 रहा। जानवी से ताउबड़ तक शहरा ट्रैफिक के लिए बंद। वादिया नीलम में ताज़ा बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं ने बसीरा कर लिया। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा -7, कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद में भी ठंड बरकरार। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कोयटा के शहरियों को शदीद सर्दी के साथ मसाइल का सामना। यक मौसम में गैस की किल्लत ने चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस से महरूम शहरियों के लिए लकड़ियाँ खरीदना भी मुहाल। शदीद सर्दी में लकड़ियों की कीमतों में इजाफे से भी शहरी परेशान। गजा में काबिज फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मज़ीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 45,936 तक पहुँच गई। गजा में इलाज मुआलजे का निज़ाम तबाही के दहाने पर। तिब्बी मराकज़ दवाओं और तिब्बी आलात की शदीद कमी की वजह से गैर फाल। कातिल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का मुतनाज़ा नक्शा जारी कर दिया। उर्दन, शाम और लेबनान के इलाकों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया फ़लस्तीन, उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की भी मसम्मत। जनूबी अफ्रीका के मुल्क चाड में सदारती महल पर हमला। सिक्योरिटी एहलकार समेत 19 अफराद हलाक। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हलाक होने वालों में 18 हमलावर हैं। हमलावर महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमले को नाकाम बनाकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग मज़ीद बेकाबू। आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। हॉलीवुड अदाकारों को भी अपने घरों को खाली करना पड़ा। कई मशहूर मकामात आग की लपेट में। 1,30,000 से ज़ायद अफराद को घर खाली करने की हिदायत जारी। ऑस्कर रिवॉर्ड्स भी मुलतवी कर दिए गए। अब तक 5 हलाकतें, दर्जनों घरों समेत 1,000 से ज़ायद इमलाक राख।
भारत में फेस्टिवल के दौरान हाथी बिफर गए, 24 अफराद को कुचल दिया, भगदड़ मचने से भी कई अफराद जख्मी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल, कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। ICC वफ़द का नेशनल स्टेडियम का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज कराची और लाहौर मुंतकिल, कज़ाफी स्टेडियम की गुंजाइश 35,000, तमाशाइयों तक बढ़ा दी गई। नई कुर्सियां और 400 जदीद LED लाइट्स लगाई गई। लाहौर में 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल का दूसरा रोज़, अदबी और इल्मी महाफिल परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी। बज़्म रूमी महफिल समा में शिरकत की गहरी, दिलचस्पी, ढोल धमाल समेत दीगर सकाफती प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ दीनी और अदबी कुतुब शिरकत की इल्मी प्यास बुझाती रही। मिट्टी में लगाएं या पानी में, फलने और फूलने वाला पौधा मनी प्लांट, माहौल को दिलकश और तरोताज़ा रखने वाला ये पौधा दिन रात ऑक्सीजन भी खारिज करता है। घरों, दफातर, होटल्स और दुकानों की सजावट इसके बगैर अधूरी है।